हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेची गुरु। फ्रेंड्स, बिहार बीटीएससी ड्राइवर वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम 10 नवंबर को दो पाली में लिया जाएगा। तो इसका एग्ज़ाम 10 नवंबर को है। तो ये जो इसमें सिलेबस है वो सिलेबस क्या क्या है, तो देखिए मैट्रिक स्तरीय रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके और करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो देखिए मैराथन क्लास है जो कि जीके का समाप्त हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री देखा है, जियोग्राफी देखा है और पॉलिटी राजनीतिक शास्त्र देखा। ओके, और करेंट अफेयर्स का सीरीज है वो रेगुलर चल रहा है। तो उसमें भी 8 क्लास हो चुके हैं। तो क्या है कि ये तो हो गए। तो अब क्या रीजनिंग आ गया और एप्टीट्यूड बचे हैं। तो रीजनिंग का क्या करवा रहे हैं कि यूनिट वाइज एक मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप में देख लेते हैं। तो कैसे देखना है, जब ये क्लास देखिएगा ना उसके बाद आपको पता चलेगा। और यूनिट 1 करके देखेंगे, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 5 ऐसे करके ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट के ये क्लासेस रहेंगे। ओके, तो आपको ये देख लेना है। तो चलिए जो क्लास 1 है रीजनिंग का वो हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार पूछे जाएंगे, केवल उसका डाटा इधर उधर रहेगा, डेटा है जो इधर उधर रहेगा, नहीं तो बाद बाकी जितना भी जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। लेकिन रीजनिंग क्लास शुरू करने से पहले बता दें ई बुक के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो ई बुक अगर प्राप्त, और ये जो क्लास चल रहा है ये नोट्स है जो ई बुक से ही चलाया जा रहा है। तो ई बुक आपके पास नहीं पहुंचा है तो प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त कैसे करना है, ये जो नंबर है 70 रुपीज़ मेंटेनेंस चार्ज देना है, और उसके बाद इसमें आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर सभी का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम। और क्या होगा आपको जो भी अभी क्लास चल रहा है उसका नोट्स भी टाइम जैसे जैसे क्लास चल रहा है नोट्स आपको शेयर किया जाएगा। लेकिन रीजनिंग क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये जो कुछ 3 इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। क्या क्या, देखिए ए से लेके जेड तक एक सीधा क्रम है, यानी कि ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5, जेड को इसी तक, जेड को 26 बोलते हैं। उसी तरह मतलब एक बार क्या बाईं से दाईं, और देखिए हमेशा याद रखिएगा बाईं से दाईं अक्षरों की स्थिति। बाईं से दाईं यानी कि देखिए इधर हमेशा ब रहेगा जी, और इधर द रहेगा। ट्रिक याद रखिएगा, इधर जिधर आपका दाहिना हाथ रहेगा उधर दाहिना हो गया, इधर बायां हो गया। तो ये देखिए इधर से इधर बाईं से दाईं जा रहा है, तो है ना, बाईं से दाईं अक्षर यानी कि सीधा क्रम में, सिंपल भाषा में समझिए, ए से लेके जेड तक। उसके बाद विपरीत क्रम में जेड से लेके ए तक ये जो अंक है ना, जो अक्षरों में अंक ए बी सी डी में दिया है, ये अंक आपको देख लेना है। अंक और अक्षर में जैसे अक्षर और अंक में समझते हैं, अंक हो गया जो कि जैसे 1 2 3 4 5 हो गया, अक्षर क्या हो गया ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ए बी सी डी में क्या है कि ये सीधा क्रम में, उल्टा क्रम में 1 से लेके जेड तक। रीजनिंग अगर आप सही बनाना चाहते हैं, इसी में टाइम लगता है, लोग इसको नहीं रटते हैं। आपको कहीं लिख के दीवार पे चिपका लेना है और रट जाना है। इतना रट्टा मारना है, इतना रट्टा मारना है कि रात में भी कोई पूछे तो आपको बता देना है। ओके, और उसके बाद एक विपरीत अक्षरों की स्थिति क्या है, जैसे देखिए ए के सामने एक जो पहला स्थान पे यहाँ है, तो अगर फिर जेड यहाँ से अगर उल्टा क्रम में देखेंगे पहला स्थान पे, बी दूसरा स्थान पर है तो वाई दूसरा स्थान पे है ना, बी वाई। उसके बाद सी देखिए, सी तीसरा पे है तो एक्स तीसरा पे हो जाएगा, है ना, सी एक्स। उसके बाद देखिए डी चौथा पे है तो यहाँ पे डब्ल्यू चौथा फोर्थ स्थान पे हो जाएगा। उसके बाद 5 स्थान पे कौन सा ई है, तो यहाँ क्या, यहाँ पे वी हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एफ है तो यू हो जाएगा, है ना। तो ये विपरीत वाले जो ध्यान है ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक जाना है। उसके बाद यहाँ जे एन से इधर आ जाना है, तो ये विपरीत हो जाए। देखिए 13 दूना 26, 13 ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 इधर और 13 इधर। एन से फिर इधर जेड तक आइएगा तो ये जो आमने सामने रहेगा ना एक दूसरे के विपरीत रहेगा। ये सब ट्रिक है, और ये ट्रिक आपको रट के रहना है। यही देखिए रीजनिंग में क्या है, ज़्यादा क्या है, ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, उतना हार्ड पूछा नहीं जाता है, केवल आप प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए बोला जाता है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन लगाइए, जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना क्वेश्चन लगाइए। तो चलिए खुशी खुशी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले 3 बात बोले थे, एक बात तो हो गया। दूसरा बात, 1 का स्क्वायर से लेके 30 का स्क्वायर तक आपको क्या करना है, खून में घुसा लेना है, यानी कि रट जाना है। ओके, तो 1 का स्क्वायर से लेके 30 का स्क्वायर तक, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब से लेके
20 के क्यूब तक, इसको भी क्या करना है, खून में घुसा लेना है। कैसे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना 8 हो जाएगा। उसी तरह 20 का क्यूब मतलब 1 से लेके 20 के क्यूब तक आपको एकदम रट जाना है पूरा। और ये तीन चीज़ अगर कर लेते हैं ना, तो रीजनिंग का जो टाइम है वो काफ़ी सारा बच जाता है। और रीजनिंग और मैथ में भी ही टाइम लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है रीजनिंग के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाते हैं मैथ से भी। मैथ में तो फार्मूला याद रहता है, आप सॉल्व कर देते हैं, ट्रिक पता रहता है, सॉल्व कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, माइंड लगाना पड़ता है रीजनिंग में। तो इसलिए ये तीन चीज़ आप कर लिए ना, हमेशा मैं बता दूं, इधर दायां और इधर बायां। जिधर आपका दाहिना हाथ है उधर ड और ब पे खेला है। ड यानी कि जिधर आपका दाहिना हाथ है, और बायां जिधर आपका बायां हाथ है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो अपना अध्याय 1 है। और ये सब ई बुक का है। फिर से मैं बता दूं, ये ई बुक अभी तक प्राप्त नहीं किया है। और ये ई बुक है जो इसमें तो काम आएंगे। अगर आप बिहार पुलिस ड्राइवर का तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ भी काम आएंगे। और बिहार पुलिस ड्राइवर पे एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, उसमें भी बहुत सारे जो यूट्यूबर है वो अब्बाह उड़ा रहे हैं। तो अब्बाह में आपको नहीं पढ़ना है, आपको जो सच्चाई है वो यहीं पे बताया जाएगा। तो चलिए आज का जो अध्याय अपना ई बुक का 1 है वो स्टार्ट करते हैं। क्या है, सदृश्यता या समानता। वो तीन चीज आपको याद रखना है हमेशा रीजनिंग से पहले। तो इसलिए उसमें टाइम दिए थे, क्योंकि देखिए ट्रिक पता रहना चाहिए। तो सदृश्यता या समानता को हम लोग डिफाइन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या है सदृश्यता या और समानता, तो देखते हैं। इससे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, सादृश्यता या समानता मतलब एक दूसरे में समानता। मतलब कैसे, तो वो देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से। सदृश्यता, समानता से आशय किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य अंतर्निहित गुणों, धर्म, आकार आदि के आधार पर समान होना है। इस परीक्षण के अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें शब्दों, अक्षरों और अंकों के दो युग्म दिए जाते हैं। यानी कि दो ऐसे युग्म दिए जाते हैं और वही दो युग्म में आपको नेक्स्ट दो युग्म निकालना पड़ता है। कैसे, जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए, पहले युग्म में दो शब्द, अक्षर, अंक दिए गए होते हैं जिनके मध्य एक निश्चित संबंध होता है। जबकि दूसरे युग्म में केवल एक शब्द, अक्षर, अंक दिया गया होता है। और दूसरे शब्द, अक्षर, अंक स्थान पर जो क्वेश्चन मार्क होता है ये लगा रहता है। कैसे, तो हम लोग देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, नदी और धारा एक दूसरे से समानता रखती है। उसी तरह अब यहाँ देखिए जो अनुपात और समानुपात में खेल गया था। यहाँ देखिए, इसलिए ना बोलते हैं कि रीजनिंग थोड़ा है जो माइंड लगाने वाली चीज होती है। तो महासागर है, तो महासागर और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे किससे रिलेट होगा, ए बी सी डी ऑप्शन दे दिया है। ओके, तो इसमें से आपको रिलेट करना है कि इसमें जैसे नदी है तो धारा हो गया, तो महासागर किससे होगा। उसी तरह यहाँ अभी क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर नहीं देखेंगे, आंसर क्यों नहीं देखते हैं बताएंगे। उसी तरह देखिए एस डब्ल्यू है तो टी एक्स हो गया। उसी तरह एच एल है तो एच एल आगे ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएंगे, ये तो हो गया। देखिए ये शब्द वाले हो गए, ये क्या हो गए, ये अक्षर वाले हो गए। और यहाँ पे देखिए अंक वाले भी है। अंक वाले क्या है, ये देखिए जैसे -3 3/7, और ये कितना है 7/3। और उसी तरह से यहाँ 9/2 है। तो आगे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या होगा, तो ये पूछा गया है। तो देखते हैं। देखिए ये तो हो गया हम लोग सदृशता यानी समानता, मतलब कि यहाँ पे क्या, शब्द, अक्षरों और अंकों में एक समानता दिया रह जाता है। उसी आधार पे जो नेक्स्ट रहता है, दो युग्म रहते हैं, देखिए एक है ना युग्म दिया गया रहता है, उसको मतलब समानता दिखाना रहता है। तो सिंपल भाषा में समझिए। और इसको है जो समानता परीक्षण पर आधारित निम्न 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार, यही हम बताना चाहते थे। कौन कौन, देखिए शब्द समानता, अक्षर समानता और संख्या समानता। ये क्या है, शब्द, अक्षर और समानता। शब्द मतलब कोई शब्द हो गया, शब्द जैसे ये से पहले ये समझ लीजिए कि शब्द का मतलब क्या होगा, कोई भी शब्द। जैसे देखिए नदी क्या है, शब्द है। धारा क्या है, शब्द है। महासागर क्या है, शब्द है। तो ये शब्द हो गया। उसके बाद अक्षर, अक्षर बोले तो जैसे ए बी सी डी ई एफ, ए से लेके जेड तक क्या है, अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला में भी क्या अक्षर होते हैं, तो ये सब। और देखिए
शब्द क्या है, अक्षरों से मिल के बनते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये SWTX और HL ये सब क्या है, जो अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला है। वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला होते, हिंदी वर्णमाला। तो यहाँ पे जो रीजनिंग में पूछे जाएंगे हिंदी नहीं अंग्रेजी वर्णमाला से पूछे जाएंगे। ओके, तो इसलिए ना हम बोले कि A से लेके Z तक सीधा क्रम में संख्या और Z से A तक उल्टा क्रम में, और आमने सामने, यानी कि A पहला स्थान पर है तो उल्टा क्रम में पहला स्थान पर कौन होगा, Z होगा। तो ये आमने सामने वाला ये टेबल, इसको क्या स्टार कुमार बना लीजिए। क्या ये टेबल है, इसको इतना स्टार मारिए, इतना स्टार मारिए, इतना स्टार मारिए कि इसको स्टार कुमार बना लीजिए। ए के सामने जेड है, बी के सामने वाई है, सी के सामने एक्स है, डी के सामने डब्ल्यू है, ई के सामने वी है, एफ के सामने यू है, जी के सामने टी है, एच के सामने एस है, और आई के सामने आर है, जे के सामने क्यू है, और के सामने पी है, और एल के सामने ओ है, और एम के सामने एन है। ओके, और ए से लेके जेड तक सीधा क्रम में, और एक बार जेड से लेके ए तक उल्टा क्रम में। ओके, तो ये आपको खून में घुसा लेना है। ओके, इसको कहीं ना कहीं आप क्या कीजिए, मतलब दीवार पे चिपका लीजिए लिख के। जब कहीं से भी घूम के आइए तो इस पे नजर जाना चाहिए ताकि याद रहे। तो देखिए, शब्द समानता है, तो ये शब्द समानता है जो मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे। देखिए, इसको हम लोग डिफिनीशन देते हैं। व्यवहारिक जीवन एवं सामान्य जानकारी पर आधारित दो अर्थपूर्ण शब्दों के मध्य अंतर्निहित आंतरिक संबंधों समझने तथा जो कोई शब्द दिया गया है तो उसके अंदर एक मतलब रिलेशन होना चाहिए, तो वही रिलेशन के अनुसार हम नेक्स्ट रिलेशन निकालेंगे। देखिए कैसे, जो विश्लेषण करने की योग्यता शब्द समानता कहलाती है। इस प्रकार के प्रश्नों में प्रश्न दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग में जो संबंध होता है, ठीक वैसे ही जो संबंध है दूसरे भाग में खोजते हुए उत्तर विकल्प चुना जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे उदाहरण हुआ, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो क्या है, नदी है तो धारा हो जाएगा। तो उसी तरह महासागर है तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या होगा, तो नदी धारा। तो देखिए, जिस प्रकार नदी में पानी का धारा उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार महासागर के पानी में प्रवाह, यानी कि देखिए ABCD में ऑप्शन क्या है, ए है प्रवाह, बी क्या है तालाब है, सी बांध है, और डी समुद्र है। तो महासागर, महासागर में क्या धारा थोड़ी ना, नदी तो धारा कहाँ पे, नदी में ही उत्पन्न होता है। जब धारा वाला आप क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें कहीं पे लिखा जाता है महासागर में इतना धारा से मतलब इतना स्पीड में धारा चल रही है। महासागर में हमेशा प्रवाह चलती है, तो वही उसी तरह महासागर के पानी में प्रवाह उत्पन्न होता है, और नदी के पानी में क्या धारा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद अक्षर समानता को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखिए, दो अक्षरों समूह में से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में क्रमान्वित मानों के आधार पर उनके मध्य अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने तथा विश्लेषण करने की योग्यता अक्षर समानता कहलाती है। इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित होते हैं। जैसे देखिए, SW हो गया, TX हो गया, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, और HL है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये मतलब नेक्स्ट जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या होगा, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसलिए ना हम बोले थे कि A से लेके Z तक, यानी कि S है जो कितने स्थान पे है, और W देखिए, तो SW को हम लोग वो टेबल देखते हैं, लेकिन याद रहता तो इतना टाइम हमें नहीं लगता। ये टेबल देखिए, S कहाँ पे है, S आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, देखिए S है 19, और W कहाँ है 23 नंबर पे है। तो उसी तरह SW है 19 और 23 है। देखिए, एस के बाद और नेक्स्ट रिलेशन कैसे है, एस के बाद क्या आ जाता है, ये इसको और इसको देखेंगे, तो एस और टी, तो SW और TX, यानी कि एस के जस्ट बाद टी आ जाता है, डब्ल्यू के जस्ट बाद क्या एक्स आ जाता है। यानी कि दोनों में क्या किया गया है, एक 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 आगे बढ़ा दिया गया है, वही आगे दिखाया गया है। तो इसमें रिलेशन होगा ना, एस और डब्ल्यू में क्या हुआ, रिलेशन हुआ। टी और एक्स में क्या हुआ, रिलेशन हुआ। तो सेम उसी तरह आपको क्या करना है, एच और एल है, तो एच और एल में तो यहाँ पे एच और एल है, तो आगे क्या होगा ये पूछ रहा है। तो एच से हम एक आगे बढ़ा देंगे और एक एल से बढ़ा देंगे, वही यहाँ पे किया गया है। देखिए, एच से हम लोग एक आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आई होगा, एच के बाद आई होता है ना। एल से हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे तो एम होगा। अब ये कहाँ से पता, ए से लेके जेड तक ये तो जानते हैं ना, इतना तो पता होगा ना, नहीं जानते तो देखिए देख लीजिए यहाँ पे, एच के बाद क्या है, आई है एक बढ़ाने पर, और एल के बाद क्या है, एम है एक बढ़ाने पर। तो इसी ना आई और एम इसका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कहाँ पे है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा
आई और एम, जो कि आई और एम कहाँ पे है, ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये अक्षर वाला तीन प्रकार होते हैं, जो सदृशता या समानता दोनों सेम ही होता है, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। शब्द वाले भी देख लिए, अक्षर वाले भी देख लिए, अब हम लोग क्या देखते हैं, संख्या समानता। तो संख्या समानता क्या है, तो ये देखते हैं। देखिए, दो संख्याओं में गणितीय संक्रिया जो संक्रिया है जिसमें अंक आ जाते हैं, जिसको हम लोग संख्या समानता बोलते हैं, तो इसमें संख्या का समानता दिखाना रहता है। तो देखिए, गणितीय संक्रियाओं, सिद्धांत एवं नियमों के आधार पर उनके मध्य अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने तथा विश्लेषण करने की योग्यता संख्या समानता कहलाती है। इस प्रकार के प्रश्न पहली दो संख्याओं के आधार पर पूछी जाती है। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ये अनुपात, इसको हम मैथ मानते हैं, अनुपात हो गया, जो एक रहता है अनुपात और दो रहता है उसको हम लोग समानुपात बोलते हैं। तो ये समानुपात से पहले देखिए 3/7 -3/7, और ये है 7/3। तो देखिए 3/7 है, तो इसमें अंश बाई हर, अंश कितना है 3 और हर कितना है 7, तो इसको उल्टा कर दिया, यहाँ पे अंश को कितना 7 कर दिया और हर को 3 कर दिया, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या किया गया, माइनस की जगह पॉजिटिव किया गया। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे, 9/2 है तो 9/2 है, तो अंश की जगह हर कर देंगे, तो यहाँ अंश अंश क्या है 9 है और हर कितना है 2 है, तो यहाँ पे हर को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, अंश की जगह 2/9 और माइनस लगा देंगे, तो -2/9 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो इसी तरह मतलब ये दोनों का जिस तरह संबंध रहता है ना, तो उसी को ये अंक दिया रहेगा, उसी संबंध से हम लोग ये जो क्वेश्चन मार्क रहता है, ये क्वेश्चन मार्क निकालेंगे। एकदम इजी इजी, लोग बोलते हैं रीजनिंग, रीजनिंग समझने की चीज़ है, माइंड लगाने की चीज़ है। रीजनिंग कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, टॉप चीज़ नहीं है, केवल आपको माइंड लगाना है। ओके, उसके बाद देखिए उदाहरण 4, विकल्पों में से अंकों के 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से उन अंकों का समूह ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए अंकों के समूह से अधिकतम मेल खाता हो। तो दिया गया समूह है कितना, 6, 10 और 14 है। ओके, तो देखिए ये जो दिया गया है और ए बी सी डी में है, वो जो दोनों का समूह मतलब आपको इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार आपको ए भी चेक करना होगा, बी भी चेक करना होगा, सी भी और डी भी, लेकिन टाइम फर्स्ट टाइम ज़्यादा लगेगा। जब आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो वहाँ हवा में उड़ा दीजिएगा। 1 मिनट आप मतलब 1 मिनट से ज़्यादा लगने नहीं दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन में। अगर फर्स्ट टाइम बनाइएगा तो 2 से 3 मिनट लग सकता है। तो देखिए 6, 10 और 14 कुछ दिख रहा है, 6 यानी कि 4 आगे बढ़ा तो 10 हो गया, इसमें 4 ऐड किए तो 14 हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए 5, 9, 13, तो 5, 9, 13 कहाँ है, ये देखिए 5, यानी कि यहाँ पे 4 आगे बढ़ाएं तो 5, 4, 9 और 9, 4, 13। और इसमें देखते हैं 4 और 16 कितना, काफ़ी ज़्यादा, 4 तो नहीं ना ऐड हो रहा है, 7 और 12। तो ये सब मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो एकदम, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी है, इसलिए ना बोले ई बुक बेस्ट है। कैसे, क्यों बेस्ट है तो बता रहे हैं। 7 से 12 यानी कि 7 + 4 करेंगे तो 12 होगा नहीं ना। उसके बाद यहाँ देखिए 6 से 12, 4 ऐड, इसमें ऐड नहीं ना है, ज़्यादा अंक ऐड है, 6 दूना में 6 ऐड है, +6 है, तो केवल 5, 4, 9 +4 और 9 में फिर +4 किए, तो यही मतलब इसी आधार पे ये इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर ये तो एकदम सिंपल था, पता नहीं सदृशता या समानता को लोग कितना मतलब ले जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, बैंकिंग में क्या है, रीजनिंग थोड़ा हार्ड पूछा जाता है, लेकिन आप ड्राइवर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें क्या है कि ईजी टू मॉडरेट। ओके, क्वेश्चन टीसीएस ले रही है, पता है टीसीएस थोड़ा बहुत होता है जो क्वेश्चन हार्ड पूछता है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं पूछेगा जिस प्रकार एसएससी के पूछा जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कैसे करना है। देखिए यहाँ पे अलग अलग उसमें मतलब दिया गया है। जैसे देखिए ये है शब्द समानता, तो इसमें क्वेश्चन दे दिया गया है। ये सब है जो अपना ई बुक मतलब क्या होता है, लोग समझते नहीं है ई बुक का मतलब क्या होता है। ई बुक मतलब बुक का ही पीडीएफ फॉर्मेट में आप तक पहुंचा देना। ये थोड़ी ना है कि जो हम तो आपको 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन दे दिए, वही यहाँ क्वेश्चन आउट नहीं ना करवाने आए हैं, यहाँ हम आपको मेहनत करवा के एग्जाम क्वालिफाई करवाने आए हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, तो देखिए शब्द समानता, इस पे प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद देखिए अक्षर समानता पे करना है। उसके बाद संख्या समानता पे करना है। उसके बाद मिश्रित भी दिए गए, ये मत सोचिएगा कि केवल मिश्रित भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना। ये देखिए मिश्रित, उसके बाद उत्तरमाला भी है, और ये आपको करना है, हम केवल हिंट्स देंगे। और इस तरह यूनिट वाइज अभी से जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, सारा यूनिट हम कवर करवा देंगे 15-15, 20-20 मिनट के। ओके, और ये आपको करना है। जैसे देखिए
क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए, बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है उसी तरह परिवहन किससे संबंधित है? तो देखिए, गति से, माल से, सड़क से और ट्रैफिक से। तो परिवहन में क्या होता है, इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा? तो आंसर यहाँ मिल जाएगा, जो कि देखिए जिस तरह बैंक बैंक क्या धन, यानी कि बैंक जाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो सेम उसी तरह परिवहन। परिवहन में क्या है, सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसका आंसर आपको डिटेल में यहाँ भी देखने को मिलेगा। देखिए, आपको देखना है, अगर नहीं समझ में आए तो आंसर भी जिस प्रकार बैंक के द्वारा धन का लेन देन होता है, उसी प्रकार परिवहन के द्वारा माल का आयात निर्यात होता है। ओके, तो इस तरह आपको शब्द वाला हो गया। उसके बाद हम लोग एक देखेंगे, कौन सा? अब हम लोग एक ये देखते हैं अक्षर वाला। जैसे देखिए, अक्षर वाले, अक्षर ABCD वाले, CEIS शब्द मतलब समझ गए, जैसे बैंक हो गया, धन हो गया, ये शब्द अक्षर ABCD हो गया, और संख्या 1 2 3 4 हो गया, जो अंक हो गया। तो देखिए, CEIS को हम लोग क्या लिखे? TJFZ। तो उसी तरह के HKMP को क्या लिखेंगे यहाँ पे? इस दोनों में जो संबंध है ना, वही संबंध के अनुसार ये जो दिया गया है, उसी संबंध के अनुसार हमें आगे देखना है। इसका आंसर देखते हैं। जैसे देखिए, 13 का क्या है? CEIS को TJFD लिखा गया है। तो सी के बाद क्या, देखिए यहाँ पे ये पहला लिया है, ये लास्ट लिया है। तो ये पहला और लास्ट में एक जोड़ दिया है, फिर सेकेंड और सेकेंड लास्ट लिया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, सब में ऐड करते, ये आपको माइंड लगाना पड़ेगा। और ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करके जाइएगा तब होगा। एकाएक सोचिएगा तो नहीं होगा। आदमी मतलब मूर्ख नहीं ना है, जो 1 1 साल से मेहनत करता है, 2 2 साल से, यही ना प्रैक्टिस होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। CEIS, तो उसको इसको क्या लिखा? TJFD। तो सी को एक आगे बढ़ाया तो डी हो गया, यानी फर्स्ट लास्ट हो गया, सेकेंड, और इसमें सेकेंड वाले में लास्ट सेकेंड हो गया, ई के बाद एफ आ गया। उसी तरह आई है तो आई का जेड हो गया, एस है तो एस को अगर एक आगे, एस के बाद क्या टी आ जाएगा, ST। तो उसी तरह एक एक ऐड करते गया। तो सेम उसी प्रोसेस पे यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 13 देखते हैं, HKMP है, तो H है तो सबसे लास्ट वाला आएगा। यहाँ पे देखिए, लास्ट वाला H से एक आगे जाइएगा तो क्या आएगा? यहाँ पे H के एक आगे जाने पर I आएगा। उसी तरह सेकेंड, यानी कि इधर से सेकेंड, K के बाद L आ जाएगा, M के बाद N आ जाएगा, P के बाद Q आ जाएगा। तो ये जिस प्रोसेस पे ये दोनों का रिलेशन रहता है, समानता, मतलब ये दोनों में समानता रहेगा, वही समानता के अनुसार हमको इसको भी निकाल लेना है। ये हो गया। अब हम लोग अंक वाले भी देख लेते हैं। देखिए, 8 13 15 और ये डैश, क्वेश्चन नंबर 19, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। कौन सा? 19, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? 19। देखिए, जिस प्रकार 8 और +5 करते हैं तो 13 आ जाता है। तो सेम उसी तरह 15 5 कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। एकदम सिंपल, इतना ही, मतलब इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, इतना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल आपको बताए ना, रीजनिंग कोई हार्ड नहीं, उसमें केवल आपको माइंड लगाना पड़ता है। ओके, तो 19 का क्या है? 13 में 8 में 5 ऐड किया तो 13 हो गया। तो यही दोनों, ये दोनों समानता है। तो इसी समानते पे ये जो नेक्स्ट है, उसको दो युग्म बनते हैं, तो युग्म में युग्म निकालना। तो देखिए, 15 में क्या है, 15 में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी होगा। उसके बाद उसी तरह ये तो कैटेगरी वाइज हो गया, शब्द समानता से, अक्षर समानता से, संख्या समानता से। उसके बाद मिश्रित प्रश्न भी आपको दिए गए हैं, ताकि एग्जाम में, देखिए अभी ये यूनिट वाइज मिश्रित है, उसके बाद लास्ट में आपको सारा यूनिट से, एग्जाम में थोड़ी ना पूछा जाएगा, ऐसे करके दिया जाएगा, जो बताइए सदृशता या समानता से ये क्वेश्चन है, ये मतलब मैथ का नंबर सिस्टम से है, जीके का हिस्ट्री से है। आपको रैंडमली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना। टेस्ट सीरीज क्यों लोग लगाते हैं? इसलिए ना, ताकि वहाँ पे टाइम का मतलब बचत हो। ओके, तो चलिए, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यूनिट 1 हो चुका है। इसी तरह हम लोग यूनिट 2, अब नेक्स्ट वीडियो क्या देखेंगे, जो अगला वीडियो आएगा उसमें वर्गीकरण या विषमता देखेंगे। ये भी एकदम सिंपल यूनिट है। देखिए, इसमें भी ए से लेके जेड तक है ना, सीधा क्रम में, उल्टा क्रम में, ये सब थ्योरी और क्वेश्चन दोनों लगवाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ए से लेके जेड तक एक बार सीधा क्रम में है, यहाँ भी है उल्टा क्रम में। सब में रीजनिंग का मतलब बताए ना, इसको आप लोग खून में घुसा लीजिए, ए से लेके जेड तक, उल्टा क्रम में संख्या और सीधा क्रम में। तो ये ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए,
ये तो हो गया, कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। और ये नोट्स है तो ये ई बुक में आपको मिल जाएगा। और अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमसे ई बुक लिए हैं, तो आपको क्या है कि ये जो क्लास का लिंक और क्या जो नोट्स है जो अभी क्लास चल रही है इसकी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो ग्रुप बनाया गया आपको पता नहीं चला है जो ग्रुप बना है, लेकिन आपके पास मटेरियल पहुंच रहा है। ओके, तो ये सब जुगाड़ है, शशि का जुगाड़ है, तो ये टेंशन मत लीजिए, आपको केवल तैयारी करना है। ओके, और खुश रहना है और खुशी खुशी एग्जाम देना है। और ई बुक कैसे लेना है, तो 70 रुपीज़ इसी पे पेमेंट कर देना है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। और देखिए, कॉल्स सभी स्टूडेंट का एक साथ रिसीव करना संभव नहीं है, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है। एग्जाम का टाइम नहीं रहता है तो सभी से बात कर लेता है, लेकिन एग्जाम के टाइम नंबर ऑफ कॉल जो है, संख्या है वो ज़्यादा आने लगती है। तो इसलिए आप लोग केवल मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।